नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। तो दोस्तों, सिंदूर औरतों के सुहाग की निशानी होने के साथ साथ औरतों के लिए महत्वपूर्ण श्रृंगार भी होता है दोस्तों। परंतु यदि आप सिंदूर लगाते समय ये गलतियां करते हैं तो आपके पति पूरी तरह कर्ज में डूब जाएंगे दोस्तों। ये बात हम नहीं कह रहे दोस्तों, बल्कि ये बात स्वयं बागेश्वर धाम के गुरुजी ने कहा है। परंतु दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बागेश्वर धाम के गुरुजी ने सिंदूर लगाने के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में भी बताया है, जिसे जानने के बाद आप अपने पति को कर्ज में डूबने से बचा सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही आप उनके किस्मत को भी चमका सकते हैं, जिससे वे अपने जीवन में खूब तरक्की कर सकते हैं। तो दोस्तों, गुरुजी ने यह भी बताया है कि जो औरतें सिंदूर लगाते समय ये गलतियां करते हैं, उनके पति की उम्र तो कम होती ही है और साथ ही दुर्भाग्य भी उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। तो दोस्तों, एक शादीशुदा स्त्री की पहचान उसकी सिंदूर ही होती है दोस्तों। और हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो औरतें अपने मांग में जितना लंबा सिंदूर लगाती हैं, उतना ही उनके पति की उम्र में वृद्धि होती है दोस्तों। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है जो कि न केवल एक स्त्री की सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी बनाए रखता है। लेकिन आधुनिकता के कारण औरतों में मॉडर्न बनने की होड़ ने इस परंपरा को एक तरफ उठाकर रख दिया है। तो दोस्तों, अब कई महिलाएं अपने मांग में सिंदूर ही नहीं लगाते या फिर टेढ़ी मेढ़ी मांग में सिंदूर लगा लेते हैं दोस्तों। मांग में हमेशा सिंदूर सीधा लगाना चाहिए, और अगर जो महिला टेढ़ा मेढ़ा सिंदूर लगाती है, जिस कारण उनके जीवन में परेशानियां चलती ही रहती हैं, और फिर दोस्तों वह औरतें अपने भाग्य को दोष देती हैं। लेकिन दोस्तों, आज की यह वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर ही समझ जाएंगे हमारे गलतियों के कारण हमारे जीवन में परेशानी आती है। तो दोस्तों, गुरुजी कहते हैं जो औरतें बाल धोने के तुरंत बाद ही सिंदूर लगा लेती हैं, उनके काम धंधे भी ठप हो जाते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गीले बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर पड़ सकता है और उनके मन में बुरे बुरे विचार भी आ सकते हैं। और दोस्तों, पति पत्नी के रिश्ते में दरार भी आ सकती है। और बाल धोने के बाद उन्हें सुखाना पहले चाहिए और फिर मांग में सिंदूर को उन्हें लगाना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ गुरुजी यह भी कहते हैं दोस्तों कि फैशन में महिलाएं अलग अलग बनावट के कपड़े पहनने लगी हैं। इस तरह से सिंदूर को भी अपनी सहूलियत के हिसाब से वह टेढ़ी मेढ़ी मांग करके लगा लेती हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो दोस्तों, सिंदूर लगाते समय महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक के सीध में ही लगानी चाहिए। और जो औरतें टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगा लेती हैं, ऐसी औरतों के पति की सफलता में कई प्रकार की रुकावटें आती हैं और उनके कोई भी कार्य में उनको सफलता नहीं मिल पाता है दोस्तों। वहीं जो अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों में छिपा लेती हैं, तो ऐसे औरतों के पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता और समाज में उनकी छवि भी और लोगों के बीच में छुप जाती है, और फिर लोग उन्हें बुरी नज़र से देखते हैं। उनकी एक गलत छवि लोगों की नज़रों में बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों, गुरुजी ने यह भी कहा है कि औरतें अक्सर अपना सिंदूर दूसरों को भी लगाने के लिए दे देती हैं या फिर दूसरों से मांग कर अपने मांग में भी भर लेती हैं। अगर आप भी ऐसे उन्हीं औरतों में से एक हैं जो अपना सिंदूर किसी दूसरी औरत को लगाने के लिए दे देते हैं या फिर किसी का भी सिंदूर अपनी मांग में आप लगा लेते हैं, तो ऐसे में आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल रही हैं। या किसी और की बिंदी आप लगा लेती हैं, तो आपके पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल रही हैं। कभी भी दोस्तों, किसी और की बिंदिया और किसी और की सिंदूर आपको मांगकर कभी भी नहीं लगाना चाहिए दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में वही दुख, वही तकलीफ आने लगती है जो कि दूसरे स्त्री के जीवन में होता है। और अगर आप अपनी बिंदिया और सिंदूर किसी और को लगाने के लिए दे देती हैं, तो यह आप अपने सौभाग्य उस स्त्री को आप खुद ब खुद दे रही हैं।
दोस्तों इसलिए आप अपनी किसी भी चीज़ को, श्रृंगार की किसी भी चीज़ को दूसरी स्त्रियों को ना दें, लेकिन आप अपनी बिंदी और सिंदूर को देने और किसी से लेने से 100 बार पहले आपको सोच लेना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों गुरुजी ने ये भी कहा है कि सिंदूर लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों यह भी बताया है, गुरुजी कहते हैं कि औरतों को हमेशा नाक की सीध में लंबा सिंदूर लगाना चाहिए और माना जाता है कि औरत अपनी मांग जितनी लंबी भरती है, उनके पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है और उसके तरक्की के रास्ते भी खुलते चले जाते हैं। दोस्तों अगर आप एक कामकाजी महिला हैं तो हर रोज सिंदूर लगाना आपके लिए मुमकिन नहीं है, तो तीज त्योहार के मौके पर सिंदूर जरूर लगाएं और हो सके तो दोस्तों जब आप मंदिर जाएं तो वहां का सिंदूर अवश्य ही अपनी मांग में लगाएं। और दोस्तों जिन स्त्रियों की नई नई शादी हुई है वे अपने शादी का सिंदूर संभाल कर रखें और इस सिंदूर में और सिंदूर मिलाकर इसे लगाते रहें। दोस्तों कम से कम 40 दिनों तक ये सिंदूर आप जरूर लगा कर रखें। इसी के साथ गुरुजी ने ये भी कहा है कि तीज त्योहार के मौके पर, करवा चौथ पर अपने पति से सिंदूर लगाना भी अच्छा होता है। यह भी आपके भाग्य को बढ़ा सकता है। दोस्तों इसलिए महिलाओं को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय अगर उनकी नाक पर सिंदूर गिर जाता है तो उनके पति की आयु इससे बढ़ती है। वहीं अगर गलती से सिंदूर जमीन पर गिर जाता है तो इससे महिलाओं के जीवन में संकट आने वाला होता है। तो सिंदूर लगाते समय जीवन में कोई ना कोई संकट आने वाला होता है। तो दोस्तों सिंदूर लगाते समय आप इन बातों का ख्याल अवश्य रखें। हमारे हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है कि जब वनवास के बाद एक बार जब सीता माता अपने मांग में सिंदूर भर रही थी, तब हनुमान जी सीता माता के पास जाकर पूछते हैं कि हे माता, आज आप यह क्या कर रही हैं। तब सीता माता ने हनुमान जी को बताया कि सीता माता भगवान श्री राम की लंबी उम्र के लिए अपने मांग में सिंदूर भर रही हैं और इससे श्री राम प्रसन्न होते हैं। तभी हनुमान जी ने कहा कि इतना सा सिंदूर लगाने से उनके प्रभु श्री राम की आयु बढ़ सकती है, तो क्यों न वह उनके पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा ले। और तभी से ही हनुमान जी पर सिंदूर लगाने की प्रथा प्रचलित है। तो देखा आपने दोस्तों, अगर सिंदूर में इतनी शक्ति है कि वह भगवान की आयु बढ़ा सकता है, तो इंसान की तो बात ही क्या है। तो दोस्तों सिंदूर वास्तव में एक महिला के सौभाग्य से जुड़ा हुआ होता है और क्योंकि एक इंसान के भीतर 7 चक्र होते हैं और जो महिलाएं नियमित रूप से सिंदूर लगाती हैं उनका 7वां चक्र बिना किसी मेहनत के एक्टिवेट हो जाता है। और दोस्तों जब किसी व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो वह उस शक्तियों से परिस्थितियों को भांपने की उसको शक्ति मिल जाती है। दोस्तों तभी तो महिलाओं को आगे होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बाकी लोगों से अंदाजा हो जाता है। आपको बता दें कि बड़े बड़े तपस्वियों को अपना आज्ञा चक्र जागृत करने के लिए गहन तपस्या करनी होती थी। दोस्तों वही महिलाएं अपना आज्ञा चक्र केवल अपनी मांग में सिंदूर लगाकर ही पूरा जागृत कर सकती हैं। दोस्तों वहीं विवाहित के लिए सिंदूर न केवल उनके भाग्य, उनके सौभाग्य बल्कि सुहाग का भी प्रतीक है। दोस्तों वहीं स्त्रियां अपने पति के हृदय में एक विशेष जगह भी प्राप्त करती हैं, जो अपने पति के नाम की मांग में हर रोज सिंदूर भरती हैं। तो दोस्तों औरतों को इन बातों को हमेशा ही ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर न केवल उनके पति की आयु में वृद्धि करता है बल्कि उनकी चेतना शक्ति को भी बढ़ा सकता है। दोस्तों सिंदूर लगाना केवल उनके सौभाग्य के लिए नहीं होता बल्कि मानसिक शांति से भी यह जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों हर रोज सिंदूर लगाने वाली स्त्रियों का मंगल मजबूत होता है। तो दोस्तों आपको वीडियो आज की कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिलते रहे।